प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए परीक्षा उपयोगी टर्म 2 के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। हम लोग मानव पूंजी निर्माण चैप्टर देख रहे थे। इसमें आज हम लोग वीडियो का थर्ड पार्ट में 2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों तक वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या मानव पूंजी में कब बदल जाती है? तो जब शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी से क्या आशय है? तो मानव पूंजी से आशय कौशल और मानव में निहित उत्पादन के ज्ञान के स्टॉक से है। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या आशय है? किसी अर्थव्यवस्था में जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की जाती है उन सभी के बाजार मूल्यों के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगला है, जनसंख्या का उत्पादक पक्ष क्या है? तो जनसंख्या का उत्पादक पक्ष है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उसके योगदान की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण क्या है? शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य द्वारा मानव संसाधन का विकास ही मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। यहाँ मानव हो जाएगा, मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। अगला है, मानव पूंजी में निवेश का क्या महत्व है? तो मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। इससे उत्पादकता बढ़ती है और उत्पादन बढ़ने से आय बढ़ती है। अगला है, चिकित्सक, अध्यापक, अभियंता तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति है? तो चिकित्सक, अध्यापक, अभियंता मतलब होता है इंजीनियर, तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक क्रियाओं में संलग्न है और परिसंपत्ति है क्योंकि ये चारों ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करते हैं। अगला है, मानव पूंजी को उत्पादक परिसंपत्ति में कैसे बदला जा सकता है? तो मानव पूंजी में निवेश किस तरह निवेश करेंगे? शिक्षा से, प्रशिक्षण से, स्वास्थ्य, तकनीकी व अनुसंधान द्वारा मानव पूंजी को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से क्या लाभ है? तो शिक्षा द्वारा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इससे देश की कुल उत्पादकता में भी वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप उसकी आय, मजदूरी में भी वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के नागरिकों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। किस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है? तो वह व्यक्ति जो स्वविवेक से किसी भाषा को पढ़ लिख सके साक्षर माना जाता है। सन 1951 में साक्षरता दर क्या थी? तो 1951 में साक्षरता दर 16.67 मतलब पुरुष में 24.95 तथा स्त्री में 7.93 थी। सन 2011 में साक्षरता दर क्या थी? तो सन 2011 में साक्षरता दर 74.04 पुरुष में 82.14 तथा स्त्री में 65.46 थी। भारत में पुरुष व महिलाओं में से किनमें साक्षरता दर अधिक है और क्यों? तो भारत में पुरुषों में साक्षरता स्त्रियों से अधिक है क्योंकि पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक संख्या में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित क्यों हैं? तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम शिक्षित है क्योंकि वे घर व घर से बाहर गैर आर्थिक क्रियाकलापों में प्रायः संलग्न रहती है। साक्षरता दर की परिकलन कैसे किया जाता है? तो आंसर है बच्चों, साक्षरता दर बराबर साक्षर लोगों की जनसंख्या बट्टा कुल जनसंख्या गुना 100। समाज के विकास में शिक्षा का क्या योगदान है? तो शिक्षा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेज की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? तो नहीं, बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या को प्रवेश देने के लिए और अधिक कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए? तो हाँ, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी जानी चाहिए और
व्यवसाय परक शिक्षा देने के लिए अधिकाधिक विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। अगला है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि से है। अन्य संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक साधन है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। तो मानव एक सक्रिय संसाधन है जबकि अन्य साधन निष्क्रिय है। मानव संसाधन ही भूमि व भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का उपयोग करके उन्हें उपयोगी बनाता है, वे अपने आप में उपयोगी नहीं हैं। अगला है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो शिक्षा मानव संसाधन को कुशल बनाती है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उसकी उत्पादकता में वृद्धि करती है जिससे उसकी आय बढ़ती है। अगला है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य सेवाएं भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करती है। अधिक स्वस्थ लोगों की उत्पादकता भी अधिक होती है जिससे उनका उपभोग स्तर एवं जीवन स्तर भी उच्च रहता है। अगला है किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा स्वास्थ्य उसे अधिक सक्षम एवं सशक्त बनाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है तथा अधिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे उसकी उत्पादकता एवं आय बढ़ती है। आय की प्राप्ति कामयाबी की सीढ़ी है। विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति से क्या आशय है। तो कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति का आधिक्य तथा अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी पाई जाती है। श्रमिकों के प्रवास से क्या आशय। तो रोजगार की तलाश में श्रमिकों को गांव से शहरों की ओर पलायन श्रमिकों का प्रवास कहलाता है। तो बच्चों ये थे 2 नंबर के क्वेश्चन। ये मानव पूंजी निर्माण का 3rd पार्ट वीडियो है। पहला दूसरा यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।